Dear students, it is business studies of class 12th. Today let us know that what is training and development concept, and then let us know that what is its importance. Dear students, it is chapter 6 staffing, and it is one of the parts of the staffing. I already told you some of the things relating to selection, and then we have training and development concept. Training and development, it is the process of upgradation of knowledge and skill of the employees. एम्प्लॉयज़ जो हम अपनी यूनिट में लगाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं, तो उनके स्किल को बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए और उसकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोग्राम कहीं पे लगाते हैं, शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और नेचुरली प्रोडक्टिविटी जो है ऑफ द एम्प्लॉयज़ दैट आल्सो गेट इंक्रीज्ड और इनहेंस्ड. We see that we are living in a world that is in an environment that is dynamic in nature. This dynamic environment, it has pressurized the employees to adjust their goods and services, the types of jobs that are required, and the various skills are required to perform these jobs in a better way, in an efficient way, in a capable way. So these we have to provide the training and development to increase our productivity, to enhance the capacity of the employees in this changing environment in which we are living. So for this we have to provide training and development in an organization to our employees that we have employed during the selection process. Now let us know that what are the advantages to an organization. First advantage is that this training and development help us in increasing productivity of workers. ये वर्कर्स जो हैं उसका फ़ायदा जो है, उसकी पैदावार जो है, उसका आउटकम जो है वो बढ़ता है, इनहेंस होता है, और इस लिहाज से क्या होता है, विद रिजल्ट दैट द प्रॉफिट्स आर इंक्रीज्ड. सेकंड इज दैट इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी. उससे काम जो हैं वो उसकी वेस्टेज नहीं होती है और हमारा जो कैपिटल है लगाते हैं बिजनेस में, वो वेस्ट नहीं होता है. थर्ड जो है, इसमें क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ डायनामिक इन नेचर. इट हेल्प्स टू मेक इट इफेक्टिव. आवर एनवायरनमेंट बिकम्स इफेक्टिव फॉर अस. We increase more productivity in the changing circumstances, in the changing environment. Fourth is that increases morale of the workers. वर्कर्स जो हमने लगाए उनकी सिलेक्शन हो गई, अब उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि उनका मोरल जो है वो बढ़ जाए, उनके काम करने की सलाहियत जो बढ़ जाए. तो दूसरा फ़ायदा ये है कि एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो कम हो जाता है. वर्कर्स जो हैं दे गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स देयर वर्क. फिफ्थ इज दैट इट हेल्प्स टू ग्रूम फ्यूचर मैनेजर्स हु कैन टेक ओवर ए शॉर्ट नोट्स इवन. यानी एक शॉर्ट नोट्स पर जो कि किसी भी मैनेजर को हम लगाते हैं तो उनको ग्रूम अप करने के लिए, उनकी सलाहियतों को बढ़ाने में ये मदद करता है. अब एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है इससे? पहला फ़ायदा ये है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी उनकी सेटिस्फैक्शन, उनका मोरल जो है वो बढ़ जाता है एम्प्लॉयज़ का. दूसरा है कि उनकी मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने में और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसको बढ़ाने में. और थर्ड जो है, इट एम्प्लॉयज़ बिकम इफेक्टिव इन हैंडलिंग मशीन्स जो हैं, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके काम को डेवलप किया जाता है, तो मशीन को चलाने में उनकी कैपेसिटी जो बढ़ जाती है और एक्सीडेंट जो है वो मिनिमाइज़ होते हैं. चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स वो मिनिमाइज़ होते हैं बिकॉज दे बिकम एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग द मशीन्स. और इससे क्या होता है, फोर्थ, कि ये ट्रेनिंग जो है
it increases skills and knowledge of an employee, thus improving the career prospects. यानी उनका कैरियर जो है उसको इम्प्रूव करने में ये ट्रेनिंग जो है ये हमें मदद करता है। अब ट्रेनिंग क्या है? डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग क्या है? ये एक ऐसा काम है जिसके ज़रिए हम इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं नॉलेज भी और स्किल भी एक एम्प्लॉइज़ का, ताकि वो एक काम अच्छी तरह से कर सके। फिलिपो उसका मानना ये है, द ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। और इस सिलसिले में हमें क्या करना है? वी आर गिविंग द एजुकेशन एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड व्हाट? डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अब एजुकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एम्प्लॉई। यानी इसमें एजुकेशन में सिर्फ नॉलेज या इल्म दिया जाता है, इसकी समझ बूझ को बढ़ाया जाता है। उससे क्या है? लॉजिकल एंड रैशनल माइंड जो है उसमें इंडिविजुअल में वो बढ़ जाता है, वो डेवलप हो जाता है। यानी एजुकेशन जो है वो एजुकेट द एम्प्लॉइज़। एजुकेशन ये एक ब्रॉडर टर्म है लेकिन ट्रेनिंग से मुख्तलिफ है, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोवाइड्स हिम द एक्चुअल फील्ड, एक्चुअल वर्क। एजुकेशन इज़ नॉट द एक्चुअल वर्क, इट इज़ द लॉजिक, इट इज़ द रैशनल माइंड सेटअप, it is the knowledge, but training it is the actual doing, it is the practical. We say education it is the theoretical part and training it is the practical part. It is the difference between the two, this education and training. So these are some of the things related to training and development concept, what is its importance and how it can be developed. So I think this is enough for today. Thanks. बंद।